आर्या फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आप हमारे YouTube चैनल आर्या फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और नित्य रोज 12 सिलेबस का चैप्टर और टॉपिक वाइज अध्ययन करिएगा। आज हम प्रकाश के परावर्तन में प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब है क्या। तो जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, किसी वस्तु का हूबहू वैसा ही चित्र बनना प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे अगर हम इस मार्कर को देखें तो इस मार्कर का हमारी आंखों पर हूबहू वैसा ही चित्र प्राप्त होता है जैसा इस मार्कर का आकार है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे अगर हम कोई भी चीज देखें, मान लीजिए हमने ये एक आकृति बनाई, इस प्रकार से एक आकृति बनाई, ये आकृति बनाई। अब इस आकृति का जैसा आकार है उसी आकार का हूबहू चित्र हमारी आंखों पर बनता है जब हम उस वस्तु को देखते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब से पहले हम प्रतिबिंब की जो परिभाषा है उसे पढ़ेंगे। प्रतिबिंब की परिभाषा है जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाशित किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दूसरे किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे दो शब्द, या तो मिलती हुई प्रतीत होती है या फिर मिलती है। एक तो हमारा निकल के आ रहा है कि किसी बिंदु पर प्रकाशित किरण मिलती है, और दूसरा निकल के आता है मिलती हुई प्रतीत होती है। तो प्राप्त छाया उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। तो परिभाषा क्या है? जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाशित किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाता है। अब प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। एक होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हमारा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती है। आभासी किरणें में क्या होता है कि मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे सिर्फ इसका फोटो लिया जा सकता है। तो
इस प्रकार से हमने आज प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन किया। दूसरा बिंदु हमारा है दर्पण, कि दर्पण क्या है। दूसरा बिंदु है दर्पण। दर्पण दर्पण से ही स्पष्ट है कि शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, या हम किसी वस्तु के आकार की वो छोटा या बड़ा जब उसका प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं तो जिस यंत्र का हम उपयोग करते हैं उसे हम दर्पण कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है जिस पर पारे की पॉलिश कर उस पर लेड ऑक्साइड या लाल ऑक्साइड का हम पॉलिश कर देते हैं, जिसका एक तल चिकना हो जाता है या चिकना होता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। कांच के एक तल पर, कांच के किसी एक तल पर लाल लाल ऑक्साइड की पॉलिश करके दूसरा तल परावर्तक का कार्य करता है। कांच की किसी एक तल पर लाल ऑक्साइड की पॉलिश कर दूसरा तल परावर्तक का कार्य करता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा हमारा गोलीय दर्पण होता है। तो दर्पण को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जैसा हम जानते हैं हमारे घर में यूज होने वाले शीशे, जिसमें हम सुबह अपना चेहरा देखते हैं, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है कि जो एक गोले का भाग, किसी गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बना देते हैं, गोलीय दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण होता है बिल्कुल एक सीधा, जिस प्रकार से ये हमारा बोर्ड है ऐसा ही एक दर्पण होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश की होती है। गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है अवतल दर्पण, और दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसकी समझने के लिए सबसे अच्छा है अगर हमारे घर में जो चम्मच होती है उसे हम देखें, वो उसका आकार इस प्रकार से होता है। अगर उसे हम अंदर की तरफ से देखें तो वो हमारा अवतल दर्पण का कार्य करता है, और अगर हम उसे बाहर की ओर से देखें तो वो हमारा उत्तल दर्पण का कार्य करता है। अवतल दर्पण का जो चित्र होता है वो इस प्रकार से, ये हमारा अवतल दर्पण है, और उत्तल दर्पण के लिए अंदर की ओर पॉलिश करते हैं। अवतल दर्पण में परावर्तक तल अंदर की ओर होता है और पॉलिश बाहर की ओर होती है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक तल हमारा बाहर की ओर होता है और पॉलिश अंदर की ओर होती है। जैसे देखिएगा इसमें हम बाहर की ओर पॉलिश करते हैं, परावर्तक तल अंदर की ओर।
परावर्तक तल अंदर की ओर, अब पॉलिश वाला तल हमारी कहाँ है, बाहर की ओर। ये हमारा है पॉलिश। दर्पण कौन सा है, ये हमारा अवतल। अवतल दर्पण। दूसरा हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में अंदर की ओर हम पॉलिश करते हैं और परावर्तक तल हमारा बाहर की ओर होता है। परावर्तक तल, और इसमें अंदर पॉलिश करते हैं। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में परावर्तन अंदर की ओर होता है, इस प्रकार से जैसे यहां से प्रकाशित किरण कोई आती है, टकराने के बाद इसका परावर्तन अंदर की ओर हो जाता है, इस प्रकार से। जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह पर होता है। बाहरी सतह की ओर होता है। तो आज हमने अवतल, उत्तल दर्पण और प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन किया। कल हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की विभिन्न स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे और वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, अभिलंब आदि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।